कॉन्टिन्यूअस डिबेट हमेशा ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में चलती है, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे हो या फिर लाइफस्टाइल पे हो या तो फूड चॉइसेस पे हो। बट आखिर क्वेश्चन ये आके रुक जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली कौन किससे बेहतर है। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वो साउथ इंडिया के बेहतर है या नहीं, और अगर बेहतर है तो यहाँ पर इनके पीछे क्या रीजन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्यों साउथ इंडिया जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है नॉर्थ इंडिया को। जब भी हम इन डिबेट्स की बात करेंगे जहां पे कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच, यहाँ पर बहुत रेयरली जो कंपैरिजन होता है वो डेवलपमेंट या लॉजिकल एनालिसिस के बेस पे हो रहा होता है। बट अगर ये कंपैरिजन हम करने पे आए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो साउथ इंडिया है उन्होंने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है बाकी कंट्रीज से। जब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें हम डेवलपमेंट की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज, इनके पीछे बहुत सारे रीजंस देखे जा सकते हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को दिवाली के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहूंगी। और दिवाली क्योंकि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कंसिडर किया जाता है, चहल एकेडमी वुड लाइक टू स्प्रेड दैट लाइट विद ऑल ऑफ यू सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्ट्रेंथन हो और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। सो ऑन दैट नोट, चहल एकेडमी इज ऑफरिंग देयर यूपीएससी IAS ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच at 49,999 and UPSC IAS recorded foundation batch only at 19,999। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा and you can use the code Diwali to avail this offer and make your preparation brighten and strengthen this Diwali। So going back to our topic, अगर हम बात करें उन important indicators की जिन पे हम कह रहे हैं कि साउथ इंडिया जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे तीन मेजर इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हेल्थ, देन एजुकेशन एंड देन अपॉर्चुनिटीज। अगर हम हेल्थ की बात करें, बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड, तो कोई भी एक ऐसा बच्चा जो साउथ इंडिया में बॉर्न हुआ है, पहला तो ये लेस लाइकली है कि वो साउथ इंडिया में बॉर्न होगा क्योंकि जो बर्थ रेट्स हैं वो ज्यादा हाई है नॉर्थ इंडिया में। बट अगर नॉर्थ साउथ इंडिया में पैदा होता है तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि वो इन्फेंसी में डाई नहीं होगा, साथ ही साथ वैक्सीनेटेड होगा और चाइल्डहुड न्यूट्रिशन जो है उसे बेटर मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बर्थ नहीं, अर्ली चाइल्डहुड के सारे फैक्टर्स में आप अप हैंड पाएंगे साउथ इंडिया का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स को देखें, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब का इन्फेंसी लाइव रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 20 से 30 के बीच में मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया के मेजर स्टेट्स देखें, उत्तर प्रदेश देख लें, यहाँ पर उत्तराखंड देख लें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, बिहार, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गोइंग बियॉन्ड 30 IMR पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पे ये क्लियरली प्रूव होता है थ्रू द स्टैटिस्टिक्स कि यस, बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड जो है वो सदर्न इंडिया में बेटर है एज एन इंडिकेटर। और यहाँ पर हमें सिर्फ हेल्थ के एस्पेक्ट से नहीं, एजुकेशन एंड करियर के ऑप्शन से, अगर हम उसी बच्चे की बात करें जो सदर्न इंडिया में पैदा हुआ है, जहां पर मोस्ट लाइकली है कि ही विल सर्वाइव द बर्थ, वो बर्थ सर्वाइव करेगा, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होगी, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, वहीं पे ये भी पॉसिबिलिटी है सदर्न इंडिया बॉर्न चाइल्ड की कि वो स्कूल में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, कॉलेज अटेंड करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और यहां तक कि एग्रीकल्चर के बाहर उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि यहाँ पर साउथ इंडिया में एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आर बेटर। इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं साउथ में प्रेजेंट, दे हैव बेटर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, दैट इज व्हाई अडल्ट्स हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, कम बच्चे हैं उनके, और साथ ही साथ बेटर इंपैक्ट है साउथ इंडियन पॉपुलेशन का इलेक्शंस पर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली
तीन मेजर इंडिकेटर्स, बर्थ, अर्ली चाइल्डहुड, हेल्थ, एजुकेशन एंड देन अडल्टहुड, यहाँ पर सारे तीनों इंडिकेटर्स पर साउथ इंडिया जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्या ऐसा हमेशा से था कि साउथ इंडिया वॉज आउटशाइनिंग द रेस्ट ऑफ द कंट्री? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम 1947 इंडिपेंडेंस की बात करें तो सदर्न स्टेट्स जो थे वो मोस्टली मिडिल में थे या बॉटम में थे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। चाहे आप केरला की बात कर लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का फॉर्मेशन तो बहुत लेट हुआ है 2014 में। यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट है वो मिनिमल थे, मिडिल थे या फिर कम थे। हाउएवर 1980s में ये जो डिफरेंस है डेवलपमेंट का नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, वो डाइवर्जेंस जो है बढ़ता हुआ दिखा। इसके एग्जाम्पल पे आप तौर पे ले सकते हैं केरला में जो हमें एजुकेशन और हेल्थ पर एम्फेसिस देखने को मिलता है। हम सभी को पता है कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है एंड वो अभी से नहीं, लास्ट 3 डेकेड्स से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का प्रेजेंस, जिसकी वजह से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रेंथन है। तो ये जो केरला की सक्सेस स्टोरी है उसका रिफ्लेक्शन जो है डेवलपमेंट में हमें 1980 से ही देखने को मिल गया। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पर बेंगलुरु विच डेवलप एज द आईटी हब एंड 1990s में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए जिसकी वजह से आईटी हब को, आईटी इंडस्ट्री को बूम देखने को मिला, उस वजह से भी यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है फर्दर हुआ है। फर्दर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी इंडिकेटर्स ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगे एंड एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो यहाँ पर जो हाईएस्ट 5 स्टेट हैं उसमें से 4 जो हैं वो साउथ इंडिया से आ रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस जो हमें देखने से मिला है वो 1980s के बाद देखने को मिला है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जैसा कि अभी हमने इंडिकेटर्स देखे हैं, जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के इंडिकेटर्स में है वाइड डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर इनको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया तो यहाँ पर जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ है, जो बढ़ती हुई ग्रोथ है साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, उस वजह से ये हो सकता है कि डिफरेंस जो है वो और भी बढ़ जाए। तो अब यहाँ पर हमने बात की कि कैसे साउथ इंडिया इज स्टेशन्ड बेटर इन इंडिकेटर्स, इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। बट क्या इसका फायदा मिला है साउथ इंडिया को? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन तो साउथ इंडिया की कम है बट उसका बेनिफिट ना मिलते हुए उनको खामियाजा भरना पड़ा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉपुलेशन पैराडॉक्स। यहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स में लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है कई जनरेशन से, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली यहाँ पर स्मॉलर पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न काउंटरपार्ट्स। अब हम यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं ग्रोथ इन पॉपुलेशन हम देख रहे हैं 1971 से 2001 की, और यहाँ पर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आप इन 40 सालों में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला का सबसे कम ग्रोथ है इन पॉपुलेशन, देन वी हैव तमिलनाडु, एंड यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्थ इंडिया का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ तो यस कम रही है बट इसका खामियाजा भी हमें भरना पड़ा है, साउथ इंडियन स्टेट्स को भरना पड़ा है, जहां पर उनको हायर पर कैपिटा टैक्सेशन जो है पे करना पड़ा है, क्योंकि ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इनका जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, रेवेन्यू है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो इनका पर कैपिटा टैक्सेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा जो सेंट्रल ट्रांसफर्स हैं, जबकि यहाँ पर ज्यादा टैक्सेशन, पर कैपिटा टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है, इसके बावजूद भी सदर्न स्टेट्स को कम शेयर मिला है यहाँ पर सेंट्रल ट्रांसफर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो एलोकेशन होते हैं सेंट्रल ट्रांसफर्स के वो पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं। अब पॉपुलेशन इन स्टेट्स की कम है तो यहाँ पे सेंट्रल ट्रांसफर कम आ रहा है, बट पॉपुलेशन कम होना ये एक अच्छा डेवलपमेंट इंडिकेटर है कि कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहाँ पर सदर्न स्टेट्स का मानना है और इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी मानना है कि सदर्न स्टेट्स को पनिश किया जा रहा है उनकी डेवलपमेंट के लिए
रादर उनको रिवॉर्ड करने के लिए कि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम सेंट्रल ट्रांसफर की स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां पर अगर हम बिहार की बात करें तो सेंट्रल ट्रांसफर्स जो हैं, जहां पर सेंट्रल ट्रांसफर्स फ्रॉम यूनियन आ रहा है वो कई ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उनका अपना टैक्स रेवेन्यू है। और यहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तमिलनाडु का, जिनका अपना रेवेन्यू ज्यादा है बट सेंट्रल ट्रांसफर्स कम है। सिमिलरली अगर केरला का एग्जांपल ले, उनके अपने रेवेन्यू सोर्सेज ज्यादा है बट सेंट्रल ट्रांसफर कम है। तो यहाँ पे ये विजिबली दिखाता है कि ये जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बदले जो यहाँ पर रिवॉर्ड होना चाहिए था साउथ इंडियन स्टेट्स को, वो उनको नहीं मिला है। एंड दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पॉपुलेशन पैराडॉक्स, कि यहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पॉपुलेशन कम होने की वजह से जिस पे यहाँ पे हायर एंड मिलना चाहिए था, वहां पर साउथ इंडियन स्टेट्स को हायर पर कैपिटा टैक्सेशन देके और कम ट्रांसफर्स मिल रहे हैं सेंट्रल ट्रांसफर में। इस वजह से यहाँ पर इसको हम पॉपुलेशन पैराडॉक्स बना रहे हैं। अब अगर हमें आने वाले समय में बात करनी है कि हम इसको बैलेंस आउट करें, तो हमें यस फोकस करना पड़ेगा इक्विटी पे और फोकस करना पड़ेगा ऑटोनॉमी पे, ताकि ये दोनों ही चीज जो है प्रॉपरली बैलेंस हो सके। सबसे पहले इक्विटेबल डेवलपमेंट में फोकस है, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं जो कि लेस डेवलप्ड स्टेट्स में हैं, वो डिजायर करते हैं कि उनको सेम लेवल ऑफ फैसिलिटीज एंड वेलफेयर स्कीम्स मिले जो कि डेवलप्ड स्टेट में है, जो कि गलत नहीं है। यहाँ पर जो सिटीजन है वो यूनियन का है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पर इंश्योर करना है कि ये इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है वो मिले। साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सदर्न स्टेट जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने टैक्सेस के थ्रू, बट वहां पर ये जो टैक्सेशन है वो यूज हो रहा है लेस डेवलप्ड रीजन्स को सब्सिडाइज और फैसिलिटेट करने में। तो यहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स का जो बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल गेन है, वो यूज किया जा रहा है लेस डेवलप्ड रीजन में। तो इसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी हम काउंट करेंगे फ्रॉम साउथ इंडियन स्टेट्स। उसके अलावा पॉलिसी ऑटोनॉमी, साउथ इंडियन स्टेट्स जो है, सदर्न स्टेट्स जो हैं, वो इस वक्त ग्रेटर फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज और फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सरसाइज कर सके। तो यहाँ पर नीड क्या है कि डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ अगर हम पॉलिसी ऑटोनॉमी की बात करें तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि लेस डेवलप्ड स्टेट्स या फिर लेस डेवलप्ड रीजन्स जो हैं वो डिप्राइव्ड ना फील करें, उनको रिसोर्सेज मिलते रहे, उनको सहायता मिलती रहे, बट एट द सेम टाइम जो स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी ये बेनिफिट मिले क्योंकि उन्होंने आउट परफॉर्म करके दिखाया है। नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर टॉपिक जहां पे डिबेट जो है ये रही है कि साउथ इंडिया ने डेवलप किया है ज्यादा, बट समझने की बात है कि ऐसा क्या रहा जहां पर साउथ इंडिया ने, के स्टेट्स ने कुछ डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर रीजन रहेगा इनोवेटिव पॉलिसीज और यहाँ पर उनसे रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का एक इनोवेटिव पॉलिसी जो कि एज फ्री लंच प्रोग्राम, जो कि अभी अगर हम बात करें जिसको हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से इंक्रीज एडमिशन, साथ ही साथ हाईएस्ट स्कूल एनरोलमेंट गेन्स देखने को मिले थे कंट्री में। और यहाँ सर एक इनोवेशन आया जिससे एजुकेशन को काफी फायदा देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम केरला की बात करें तो केरला में जो स्कॉलरली एट्रीब्यूट है स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, उसने फर्दर एडवांस किया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और स्टेट के इंक्लूसिव कल्चर को, जिसने केरला के स्पेशली दो इंडिकेटर्स एजुकेशन एंड हेल्थ को इफेक्ट किया है और यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग रिटर्न डिलीवर किया है ओवर द इयर्स। इसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी देखने को मिलती है जिसने कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। Whenever we are talking about such topics and debate जहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, it becomes important for us to understand कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से इंडिकेटर्स जो है वो वर्क करे एंड सर्टेन रीजन्स में नहीं करे। यहाँ पर हमने इन डिटेल बात की है कि साउथ इंडिया के डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स जो है वो हायर एंड पे है और उनके पीछे क्या रीजंस रहे हैं। ऐसा एनालिसिस और डायमेंशन समझना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आई होप कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।